बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट मर्सीफुल रहमानुर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खुश होंगे, खैरियत से होंगे। और इंशाल्लाह आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कुड के बारे में, मतलब कि कैन मैंने आपको पढ़ा दिया था। और इंशाल्लाह आज हम पढ़ने जाएंगे कुड के बारे में, उसके यूजेस, फार्मूला, डेफिनेशंस। तो चलो नेक्स्ट पेज पे मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। जैसे कि हमारे पास मॉडल वर्ब फिफ्थ आता है कुल्ड के बारे में। कुल्ड के अगर लफ्ज़ी माने जाए, उर्दू में जाएं तो सका, पाया या सकता था। अगर इसके लफ्ज़ी माने क्या हैं तो लफ्ज़ी माने हमारे को कुल्ड के दिए हुए हैं। सका, सके, सके, पाया, पाए, पाई, पाए, सकता था, सकती थी या सकते थे। ये हमारे पास कुड के लफ्ज़ी मायने दिए हुए हैं। इसकी पहचान क्या है हमारे पास उर्दू फ़िक़रत के आखिर में सका, सकी, सके, पाया, पाई, पाए, सकता था, सकती थे, सकते थे आते हैं तो वो हमारे पास कुड की पहचान होएगी। कुड का मतलब कि कैसे जुमला बनाना है, कैसे नहीं। जैसे कि मैंने नीचे एक एग्जांपल दिया हुआ है, आई कुड नॉट प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट नहीं खेल सकता था, मतलब कि मैं क्रिकेट नहीं खेल सकता था। जैसे कि यहाँ पर हमारे को कुड का इस्तेमाल कोई भी बात जब हमें कन्फर्म हो तो वहाँ हम कैन का इस्तेमाल करेंगे। मतलब कि किसी बंदे ने हमारे को परमिशन दे दिया, भाई साहब ये आप काम कर सकते हो हमारे में, मतलब कि है हम ये काम कर सकते हैं, मतलब कि हमारे को कन्फर्म होना चाहिए हम ये काम कर सकते हैं। जैसे कि मेरे को यहाँ पर दिया हुआ कोई भी बात जब हमें कन्फर्म हो तो वहाँ हम कैन का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर जब भी कोई भी बात हमें कन्फर्म नहीं होगी बल्कि उस बात में शक पाया जाएगा तो वहाँ कुड का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मतलब कि जहाँ पर हमारे को मतलब कन्फर्म नहीं होगा और मतलब कि शक पाया जाए हमारे को, मतलब कि ये हमारे से काम वाम नहीं होगा, उसने परमिशन दिया हुआ है लेकिन हमारे से काम नहीं होगा, तो फिर हम वहाँ पर कुड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि इसी वाले से हमारे को फॉर्म के बारे में दिया हुआ है कि मतलब कुड में कौन सा फॉर्म इस्तेमाल होगा, तो फिर कुड में हमारे पास ओनली फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगा और कोई भी सेकंड, थर्ड, फोर्थ कुछ भी नहीं होगा हमारे पास, ओनली फर्स्ट फॉर्म, बल्कि फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल कर देंगे। मतलब कि कुड में हमारे पास ओनली फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होगा। जैसे कि यहाँ पर मुझे कुड का फार्मूला दिया हुआ है कि पहले हमारे को सब्जेक्ट, फिर उसके बाद कुड, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद हमारे पास होएगा ऑब्जेक्ट। मकासद मेरे पास क्या है, कुड को मुख्तलिफ़ मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। मतलब कि कुड को मुख्तलिफ़ मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमारे को फर्स्ट नंबर पे दिया हुआ है पॉसिबिलिटी, मतलब के इम्कान, पास्टिबिलिटी मतलब के माजी में काबिलियत, और सजेशन का मतलब है सलाह या मशवरा, रिक्वेस्ट का मतलब है दरख्वास्त, और परमिशन का मतलब है इजाज़त। मतलब कि कैन में हमारे पास होता है इजाज़त लेना और देना, और रिक्वेस्ट। चलो तो फिर मैं आपको मतलब कि रिक्वेस्ट के हवाले से और परमिशन के हवाले से इन दोनों में बताता हूँ कि इसमें रिक्वेस्ट लेना या देना या दरख्वास्त लेना या देना, मतलब कि इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे कि हमारे को यहाँ पर नेक्स्ट दिया हुआ है कंडीशनल सेंटेंस, मतलब कि शर्तिया जुमले, और हमारे को दूसरा दिया हुआ है नरेशन के बारे में। मतलब कि नरेशन इनडायरेक्ट स्पीच में, एक तो नरेशन होता है डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। मतलब कि हमारे पास नरेशन में दोनों पाए जाते हैं, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच। मतलब इनडायरेक्ट का मतलब है बयान और हमारे पास कंडीशनल का मतलब है शर्तिया जुमले। और मैं आपको पहले मतलब कि 14 में आपको ये मॉडल्स पर पूरे करा दूँ तो फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट मतलब कि उसमें चलेंगे नरेशन और एक्टिव पैसिव और पास्ट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर। मतलब कि बहुत सारे हमारे पास हैं बेसिक लेवल में 6, मतलब कि पूरे टोटल हमारे पास 12 होते हैं, 6 बेसिक लेवल में और 6 होते हैं इंटरमीडिएट में। तो फिर मैं मतलब कि पहले हम मॉडल्स पूरा कर दें तो फिर इंशाल्लाह मैं आपको आगे सिखाने जाऊँगा। तो फिर हमारे पास यहाँ पर मेन वर्ब दिया, मतलब कि मेन चीज़ें हमारे को दिए हैं कंडीशनल सेंटेंस, मतलब कि शर्तिया जुमले, और नरेशन दिया हुआ है इनडायरेक्ट स्पीच में बयान। जैसे कि हमारे को वहाँ पर दिया हुआ था पिछले पेज में पॉसिबिलिटी का मतलब क्या है, इम्कान। मतलब कि कुड को हम पास्ट में पॉसिबिलिटी को ज़ाहिर करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। मिसाल, मतलब कि कुड को हम पास्ट में पॉसिबिलिटी को ज़ाहिर करने के लिए, मतलब कि पॉसिबिलिटी को इम्कान को ज़ाहिर करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। मिसाल नीचे मैंने दिया हुआ है जवानी के दिनों में
तेज़ भाग सकता था, मतलब कि इन माई यूथ डेज आई कुड रन फास्ट, मतलब कि जवानी के दिनों में मैं तेज़ भाग सकता था। मतलब कि ये हमारे पास चला गया पास्ट में, मतलब कि तेज़ भाग सकता था। जैसे कि जवानी के दिनों में मैं तेज़ भाग सकता था, इन माई यूथ डेज आई कुड रन फास्ट। जैसे कि हमारे को यहाँ पर दिया हुआ है पॉसिबिलिटी माजी में काबिलियत, जैसे कि नीचे मैंने मिसाल दिए हुए हैं। मैं यूनानी बोल सकता था जब मैं बच्चा था, मतलब कि जब मैं बच्चा था तो मैं ग्रीक आवाज़ में बोल सकता, मतलब कि यहाँ पर आई कुड स्पीक ग्रीक व्हेन आई वाज किड, मतलब कि मैं यूनानी बोल सकता था जब मैं बच्चा था। जैसे कि दूसरा हमारे को मिसाल दिया हुआ है, मैं पियानो बजा सकता था जब मैं छोटा था। आई कुड प्ले दी पियानो व्हेन आई वाज यंगर, मतलब कि जब मैं पियानो बजा सकता था जब मैं छोटा था। अभी मतलब कि हमारे में ये मतलब कि ये हमारे गए गुजरे काम है, मतलब कि माजी में काबिलियत। जैसे कि हमारे को यहाँ पर नेक्स्ट दिया हुआ है पोलाइट सजेशन, मतलब कि किसी को हमने सलाह देना है या मशवरा देना है, आपने ये काम करना है। मतलब कि नीचे मैंने दिए हुए सलाह मशवरे पर अमल होगा या नहीं, इसलिए यहाँ पर कुड का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन इसमें बहुत पोलाइट लहजा रखा जाएगा, मतलब कि इसमें बहुत पोलाइट लहजा रखा जाएगा। नीचे जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया हुआ है, हम इकट्ठे बाज़ार जा सकते हैं, वी कुड गो टू बाज़ार टुगेदर, मतलब कि हम सारे इकट्ठे बाज़ार जा सकते हैं। जैसे कि मैंने किसी को मशवरा दिया है, हम सारे इकट्ठे बाज़ार जाएंगे, मतलब कि जा सकते हैं। सलाह मशवरे पर अमल होगा या नहीं, इसलिए यहाँ पर कुड का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन इसमें बहुत पोलाइट लहजे रखा जाएगा। और नीचे मैंने आपको एग्जांपल दिया हुआ है कि उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। जैसे कि नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है पोलाइट रिक्वेस्ट का मतलब है दरख्वास्त। जैसे कि नीचे हमारे को दिया हुआ है कुड का इस्तेमाल हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी करते हैं। जब भी हम रिक्वेस्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो हम कैन और कुड दोनों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुड को ज़्यादा पोलाइट लहजे में इस्तेमाल किया जाता है। मसलन, क्या आप खाना पकाने में मेरी मदद कर सकती हैं? कुड यू हेल्प मी विथ कुकिंग? जैसे कि वहाँ पर उसको दरख्वास्त करिए कि क्या आप खाना बनाने में मेरी मदद कर सकती हैं। कुड जो है ना, कुड भी मतलब कि कैन से निकला हुआ है। कैन फर्स्ट फॉर्म है और कुड उसका है सेकंड फॉर्म, मतलब कि दोनों एक ही अल्फाज में हैं और दोनों एक ही अल्फाज, मतलब कैन में पास्ट फ्यूचर के बारे में बताया जा रहा है और कुड में हमारे पास पास्ट में आ रहा है, मतलब कि दोनों एक ही अल्फाज से निकले हुए हैं और कुड को ज़्यादा हम पोलाइट लहजे में इस्तेमाल किया जाता है। और ये हम मतलब कि आपको बार बार जुमले में बता रहा है, कुड को ज़्यादा पोलाइट लहजे में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि कैन में हमारे को बताया जा रहा था कि परमिशन लेने और देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि कैन में परमिशन जो है ना, इजाज़त दोनों में आता है, कुड में और कैन में। और कैन में हमारे को ये बताया जा रहा है कि परमिशन लेने और देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और कुड में परमिशन लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो भी नरम लहजे में। जैसे कि हमारे को यहाँ पर दिया हुआ है, अगर कोई भी चीज़ लेने के लिए परमिशन मांगने हैं तो आप कुड का इस्तेमाल करेंगे, और ये कैन से ज़्यादा रिस्पेक्टफुल है। जैसे कि मैंने नीचे मिसाल दी है, क्या मैं आपकी नोटबुक इस्तेमाल कर सकता हूँ? कुड आई यूज़ योर नोटबुक? और लास्ट में सवाल है क्या मैं, मतलब कि सवालिया वाला हमारे पास जुमला आ रहा है। और हमारे को नेक्स्ट है, क्या मैं आपका कलम ले सकता हूँ? तो फिर कुड आई हैव यूर पेन, मतलब कि ये हमारे पास नहीं आएगा, ये हमारे पास आएगा यस यू कैन माई पेन, मतलब कि आप मेरा कलम ले सकते हो। और हमारे पास यहाँ पर कुड का इस्तेमाल नहीं होगा। जैसे कि परमिशन मांगते हुए यहाँ कुड इस्तेमाल करेंगे, लेकिन परमिशन देने हुए कुड की बजाय कैन को इस्तेमाल करेंगे, मतलब कि जब परमिशन हम उसको देंगे तो मतलब कि कुड के बजाय हम कैन को इस्तेमाल करेंगे।
जैसे कि मैंने आपको ज़हन में कुछ मतलब के बिठाने के लिए कंडीशनल सेंटेंस दिए हुए हैं, शर्तिया जुमले। कुड को हम पास्ट के शर्तिया जुमले में भी इस्तेमाल करते हैं। मिसालन, अगर मेरे पास पैसे होता तो मैं एक कार खरीद सकता था। इफ़ आई हैड मनी आई कुड बाय आ कार, मतलब कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं एक कार खरीद सकता था। जैसे कि कुड को हम पास्ट के शर्ती जुमले में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हमारे को नेक्स्ट दिया हुआ है नरेशन के बारे में, इनडायरेक्ट स्पीच। और मैंने आपको पहले से बताया हुआ है नरेशन के दो स्पीच होते हैं, एक होता है डायरेक्ट स्पीच और एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट स्पीच में हमारे को मतलब कि सीधा जुमला दिया जाता है और उसको हमने करना होता है। इनडायरेक्ट स्पीच में और उसमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और हमारे पास उसमें तीन होते हैं नो चेंज। हमारे पास ये तीन वहाँ पर दिए जाते हैं। और केसेस ऑफ प्रोनाउन, मतलब कि हमारे को वहाँ पर केसेस मिलते हैं, कुछ ऐसे मतलब की चीज़ें मिलते हैं और मैंने वो आपको नहीं सिखाया है। मैं मॉडल्स के बाद इंशाल्लाह आपको नरेशन सिखा दूँगा। और जैसे कि नीचे हमारे को यहाँ पर एग्जांपल दिए हुए हैं 4। ही सेड डैट ही कुड गो, Sherry said that he could make finger chips. He said that he could sing a song. Sana said that she could make a pizza. जैसे कि यहाँ पर हमारे को दिए हुए हैं पॉजिटिव सेंटेंस। पहले तो हमारे को सब्जेक्ट रखना है, फिर उसके बाद करो, फिर बस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद हमारे पास लास्ट में लगेगा ऑब्जेक्ट। और ये सारे हमारे को जो भी सेंटेंस दिए हुए हैं ना, ये हमारे पास हैं पॉजिटिव सेंटेंस। शी कुड लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स, यू कुड विन द प्राइज, एंड शेरी कुड कंप्लीट दिस वर्क येस्टरडे, सना कुड टॉक टू देम, I could speak in Urdu, I could go to the theater, and Sana could teach Greek, they could play chess, सनाज। देखो यहाँ पर मतलब कि प्लूरल नेम से हमारे को दिया हुआ है सना। सनाज सिस्टर कुड वॉक, वकार कुड अर्न मनी। ये मतलब कि हमारे को सारे जो यहाँ पर सेंटेंस दिए हुए हैं ना, ये हमारे को दिए हुए हैं पॉजिटिव में। जैसे कि यहाँ पर मैंने नेगेटिव सेंटेंस में दिए हुए हैं। पहले हमारे को दिया हुआ है सब्जेक्ट, फिर उसके बाद कुड नॉट, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे कि यहाँ पर आप समझ रहे हैं कि हमारे को दो ऑप्शन दिए हुए हैं, ज़्यादा क्यों नहीं दिए हुए हैं। मतलब कि मैंने आपको कैन में समझाया हुआ है, वही अल्फाज हमारे को यहाँ पर मिल रही हैं। मतलब कि पहले भी मैंने आपको ये चीज़ें समझाई हुए हैं, इसलिए यहाँ पर मैंने थोड़े एग्जाम्पल्स रखे हैं। जैसे कि कैन में मैंने आपको ये समझा दिए थे, मतलब कि यू कुड नॉट कंप्लीट दिस वर्क। और नीचे हमारे को दिया हुआ यू कुड नॉट कंप्लीट दिस वर्क। ये मतलब कि हमारे पास जो कैन वाले हैं ना, वो यही सेम टू सेम सेंटेंस हमारे पास यहाँ पर आ रहे हैं। और ये हमारे हो गए हैं नेगेटिव सेंटेंस और बिल्कुल सिंपल से हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे को इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिए हुए हैं और प्लेट क्वेश्चन, मतलब कि पहले हमारे को यहाँ पर मिला हुआ है कुड। मतलब कि कुड पहले आना है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद हमारे पास आना है ऑब्जेक्ट, फिर लास्ट में आना है हमारे पास क्वेश्चन मार्क। और इसमें ही यही मतलब कि कैन वाला ही इस्तेमाल होगा। पहले मतलब कि वहाँ पर कैन आ रहा है और यहाँ पर कुड आ रहा है, बस यही फ़र्क आ रहा है हमारे पास। क्या आप एक कार खरीद सकते हैं? खरीद सकते हैं मतलब कि क्या आप एक कार खरीद सकते हैं? कुड यू बाय आ कार। और आखिर में हमारे पास आएगा सवालिया का निशान। और यही मतलब कि पास्ट, फ्यूचर एंड प्रेजेंट वाले यही इसमें जुमले हमारे पास आ रहे हैं। और एक बात मेरा मतलब कि जहन में बिठा दें कि मतलब कि कुड में हमारे पास लगेगा फर्स्ट फॉर्म। मतलब कि सवालिया जुमले में आए, नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में आए, मतलब कि हमारे पास लगेगा फर्स्ट फॉर्म। तीनों में नहीं बल्कि चारों में हमारे पास लगेगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे कि नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम नीचे हमारे को कुछ मिसालें दिए हुए हैं और इसके नीचे मतलब कि एग्जांपल्स दिए हुए हैं और मैं आपको ये समझाने जा रहा हूँ। और ये हमारे पास हो गया है लास्ट जुमला। जैसे कि हमारे को यहाँ पर दिया है कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद लगेगा ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद लास्ट में लगेगा हमारे पास सवालिया। जैसे कि कुड नॉट, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद लगेगा हमारे पास ऑब्जेक्ट, फिर लास्ट में लगेगा सॉरी। मतलब कि इन दोनों में से आप दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई भी मसला नहीं। जैसे कैन में हम कर रहे थे, वहाँ पर भी
ऐसे ही हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि कुड आई नॉट गेट दिस जॉब, और नीचे हमको दिया है कुड नॉट आई गेट दिस जॉब। मतलब कि दोनों का जुमला एक ही है, और मतलब कि बस वहाँ पर कुडनेट आ रहा है और यहाँ पर कुड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हमारे पास आ रहा है नॉट। बस मतलब कि फ़र्क कुछ भी नहीं है, सेम टू सेम है सब कुछ ओके। और नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो और सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। और नेक्स्ट वीडियो अपलोड किया जाएगा कल। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।